अबे दूर हट जाओ सारे, अजिंक्य रहाणे रिटायर हो गया यार। इस गौती को बिल्कुल शर्म नहीं आई, बेचारे को एक फेयरवेल मैच तो दे देते। क्या कर रहा है भाई? वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, तोड़ दे मीटर, खत्म बात। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इस बारे में आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आख्या मैं आंख मन काली जो बैरण तेरी झुक गई थी आंख शर्मा गया न बैरण। अरे हाँ भाई रोहित, अजिंक्य रहाणे ने रिटायरमेंट ले ली और हमें सुनने में आ रहा है कि तुमने कोई स्टोरी या पोस्ट नहीं डाली। अरे गोती भाई क्या बोलूं मैं, अब मैं क्या बोलूं यार इस चीज पे, मैं क्या बोलूं, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। क्या बोलूं यार, मैंने उसको पर्सनल में मैसेज किया था ना गोती भाई। अरे नहीं रोहित, इंग्लैंड में 138 मारने के बाद तुम में ज्यादा ही एटीट्यूड आ गया है। अरे क्या बोलूं यार गोती भाई, क्या बोलूं, ऐसा नहीं है यार गोती भाई, क्या बोलूं यार मैं आपसे, क्या बोलूं यार। और ये 138 कब मारे थे मुझे याद नहीं आ रहा है यार। अरे तुम्हें तो छक्का मारने के अलावा कुछ याद नहीं रहता, लेकिन कुछ स्टोरी या पोस्ट या कुछ रील कुछ तो डाल देते अजिंक्य रहाणे के बारे में। अरे गोती भाई क्या बोलूं यार, अब मैं क्या बोलूं यार। आपने भी तो कुछ नहीं डाला, आप क्यों मुझे इतना ज्ञान दे रहे हो गोती भाई? आपने भी तो कुछ नहीं डाला ना। अरे ऐसा मत बोलो रोहित, तो मैं अभी 2 सेकंड में टीम से निकलवा दूंगा, बहुत बड़े बड़े कनेक्शन है मेरे। अबे गोती क्या बोलूं यार मैं तुझसे, क्या बोलूं, तेरी जितनी औकात है ट्राई कर लेना और मुझे निकलवा के दिखा देना। मैं क्या बोलूं यार तुझसे, चल फोन रख, कुत्तों से बात नहीं करता मैं। तो आ जाओ भाई लोगों, स्वागत है आप सभी का। और भाई साहब इतनी गंदी गंदी न्यूज निकल के आती है यार, मतलब इतनी गंदी गंदी न्यूज निकल के आती है, क्या बताऊं यार। इन फैंस का जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। मतलब भाई लोगों, अजिंक्य रहाणे इंटरनेशनल क्रिकेट से परमानेंटली रिटायरमेंट ले चुके हैं। और भाई साहब ये कोई ठुल्लू बुल्लू वाला रिटायरमेंट नहीं है कि वापस ले लेंगे, ये हो जाएगा, वापस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उन पोर्कियों की तरह नहीं है हम लोग कि भाई शाहिद अफरीदी ने 4 बार रिटायरमेंट लिया, चारों बार वापस ले लिया। लेकिन भाई साहब ये वाला रिटायरमेंट बिल्कुल जेन्युइन है, परमानेंट है और अब कभी वापस नहीं आएंगे अजिंक्य रहाणे। लेकिन भाई लोगों, ये अब सवाल ये बनता है कि ये रिटायरमेंट उन्होंने खुद की उससे लिया है, मतलब खुद की मर्जी से लिया है, सेटिस्फाई होके कि हाँ अब मेरा मन भर चुका है और अब मैं अलविदा कहना चाहता हूं सबको, या फिर तो उन्होंने मतलब उनको सिलेक्ट नहीं किया जाना था इस वजह से लिया। तो देखो भाई लोगों, जिस वीडियो के थ्रू अजिंक्य रहाणे ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था, उस वीडियो में वो बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे थे। जैसा मतलब एक क्रिकेटर अगर अपना रिटायरमेंट अनाउंस करता है किसी वीडियो के थ्रू, तो उसके अंदर एक अलग ही सेटिस्फेक्शन नजर आती है कि हाँ अब मेरा मन भर चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट से और अब मैंने बहुत खेल लिया, अब मैं थक चुका हूं और अब मैं थोड़ा बहुत एंजॉय करना चाहता हूं मेरी फैमिली के साथ। तो भाई वो वाली सेटिस्फेक्शन नजर नहीं आई थी अजिंक्य रहाणे में। उनको मतलब ऐसी दिख रही थी उनकी शक्ल की कुछ अधूरा अधूरा सा रह गया, मतलब उनका करियर उनको ही अधूरा लग रहा था। तो इसलिए वो रोने भी लगे थे, मतलब रोते रोते अनाउंस किया उस बंदे ने रिटायरमेंट। तो मतलब भाई लोगों, उसको ये लोग सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, इस वजह से उसने रिटायरमेंट अनाउंस किया, ना कि वो सेटिस्फाई होके किया है उस वाली फीलिंग से। उसने लैक ऑफ सिलेक्शन की वजह से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। और भाई लोगों, चाहे बंदे ने कुछ भी सोच के रिटायरमेंट लिया हो, या तो लैक ऑफ सिलेक्शन की वजह से लिया हो, या तो सेटिस्फेक्शन की वजह से भी लिया हो, लेकिन भाई साहब जो बंदे ने मेमोरीज दी है ना भाई, उन मेमोरीज को और कोई सा क्रिकेटर दे ही नहीं सकता। मतलब जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने हमको 36 रनों पे ऑल आउट कर दिया था भाई, 36 ऑल आउट कर दिया था, और इंडिया को उसके बाद अपना मतलब कैप्टन ढूंढना था जो उस सीरीज में थोड़ा बहुत इंडिया की इज्जत बचा सके। उस समय पे भाई शेर जैसा जिगरा लेके आए थे अजिंक्य रहाणे, और बंदे ने भाई अगला मैच जिताया भी था, दिल्ली से आया था बंदा और जिता के गया था इंडिया को। तो भाई साहब ये सारी मेमोरीज बहुत ही ज्यादा याद करेंगे लोग अजिंक्य रहाणे के बारे में। और बाकी बंदे ने गाबा वाले टेस्ट याद कर लो, और उसने कितनी बड़ी बड़ी पारियां खेली हैं वो याद कर लो। भाई बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी करियर रहा है अजिंक्य रहाणे का। और भाई साहब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत ही बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने अजिंक्य रहाणे के रिटायरमेंट के ऊपर पोस्ट डाली है, और अभी के समय पे ट्विटर पे यही चल रहा है अजिंक्य रहाणे रिटायरमेंट के बारे में। तो भाई साहब रोहित शर्मा ने क्यों नहीं डाली? तो भाई लोगों मैं बताता हूँ, रोहित शर्मा ने इसलिए नहीं डाली क्योंकि भाई जरूरी है क्या कोई बंदा सोशल मीडिया पे दिखावा करे, दिखा के दिखाए कि नहीं ये देखो मैंने इस क्रिकेटर के बारे में ये कहा है, तो भाई साहब उसको ये बता देना, मुझे सिंपैथी दे दो, सिंपैथी ले आओ। इसमें मैं विराट कोहली को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी अपनी बंदे की पर्सनल चॉइस होती है। अगर उसको मैसेज पे करना होगा उसने मैसेज पे किया होगा, उसको कॉल पे करना था कॉल पे किया होगा। अब जरूरी थोड़ी है वो दिखा के ही करेगा उसको कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। जरूर नहीं है कि आप स्टोरी पोस्ट रील यही डालो, भाई पर्सनली भी कर सकते हैं यार मैसेज। वो उसका एज मतलब पार्टनर ही नहीं है अकेला, वो फ्रेंड भी है बहुत ही अच्छा रोहित शर्मा का। तो
तो इसलिए भाई साहब कॉल पे या मैसेज पे कहीं भी कर दिया होगा। जरूरी थोड़ी है कि वो आप लोगों को दिखाए कि देखो 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 देखो। और भाई साहब तुम लोग कह रहे होगे कि आज कितनी ज्ञान की बातें कर रहा है एक रिपल्सिफायर, लेकिन भाई लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान देना जरूरी है यार। अब हमने थोड़ा बहुत ज्ञान खोद दिया तो क्या हो गया, ज्ञान तो सबको खोदने का हक होता है, सब ज्ञान खोदते हैं। वो अपने कहीं भी बैठे रहते हैं, कोई बूढ़े से अंकल, उनसे जाके कुछ एक बात कर लो, अरे बेटा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, मोदी जी को ही आना चाहिए इस बार। तो भाई साहब ऐसे ऐसे सबको ज्ञान खोदने का हक होता है और हम भी ज्ञान खोद रहे हैं। और भाई साहब 15 से 19 अगस्त के बीच में इंडिया वर्सेस श्रीलंका का पहला टेस्ट है, और भाई उसमें भी हम उम्मीद नहीं रख सकते। कैसे रखेंगे यार, क्योंकि भाई साहब हमारे गौतम गंभीर जी ने भर दिए होंगे, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन टंडन, ऐसे ऐसे प्लेयर भर दिए होंगे भाई साहब। अब क्या बोल रहे हैं गौती भाई, इंडिया पे बदला उतार रहे हैं MS धोनी का। अब आप लोग बोलोगे कैसे, 2011 ODI वर्ल्ड कप फाइनल याद है जब MS धोनी ने मैन ऑफ द मैच चुरा लिया था गौतम गंभीर से, ऐसा गौतम गंभीर का कहना है। लेकिन असल में सिर्फ आपकी बैटिंग मैटर नहीं करती, आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया है कैप्टनसी से, विकेट कीपिंग से, तो उस हिसाब से MS धोनी का ही था मैन ऑफ द मैच। लेकिन भाई साहब 6 रन ज्यादा बना दिए ना इन्होंने, तो इनका हो गया मैन ऑफ द मैच। वाह मेरे गौती वाह भाई साहब, मतलब उस बंदे ने विकेट कीपिंग भी की थी, कैप्टनसी भी की थी, इसलिए उसको मिला था। तो उसी का बदला, वही मकसद ही इंडिया पे उतारना है, इंडिया की बर्बादी कर रहे हैं आके। और भाई लोगों एक चीज है जो मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं, भाई साहब आप लोग कमेंट्स में एग्री करना और अपने अपने ओपिनियन देना। भाई लोगों MS धोनी को BCCI के सबसे ऊपर वाले पद पर रख देना चाहिए, कि उसको कोच भी कुछ ना कह सके, सिलेक्टर भी कुछ ना कह सके, मतलब हेड सबसे ऊपर वाला जो होता है ना, उस पर रख देना चाहिए। क्योंकि भाई लोगों देखो, अब आप कहोगे हेड कोच बना दो, फिर जब सिलेक्टर गलत, टीम ही गलत सिलेक्ट कर रहा है, तो वो हेड कोच क्या कर लेगा उसमें। भाई जब सिलेक्टर ही गलत टीम सिलेक्ट कर रहा है, सिलेक्टर ने भर दिया अशोक डंडा, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, फलाना फलाना और ये और अशोक शर्मा, भाई ऐसे ऐसे प्लेयर भरोगे तो क्या होगा। वो हेड कोच भी क्या करे, हेड कोच आगे खुद खेल लेगा क्या। और भाई आप कहोगे कि MS धोनी को सिलेक्टर बना दो, सिलेक्टर भी नहीं बन सकता। जब हेड कोच ही इतना वाहियात, रद्दी, गंदे दिमाग वाला, नीच नाली का कीड़ा, उसके जैसा है हेड कोच, तो भाई सिलेक्टर भी क्या करे उसमें। और भाई साहब आप कहोगे मेंटर बना दो, जब सिलेक्टर और हेड कोच ही ऐसे हैं वाहियात से, ऐसे सिलेक्टर का टीम सिलेक्शन करता है, हेड कोच पूरी टीम को करप्ट कर रहा है, तो भाई साहब आप क्या करोगे फिर। हेड कोच और सिलेक्टर तो फेवरेटिज्म के ऊपर है, हेड कोच सिलेक्टर पूरा फेवरेटिज्म पे निर्भर है, उनका जो फेवरेट होगा उसी को सिलेक्ट करेंगे, और फेवरेटिज्म में सबसे बड़ी टीम उनके लिए GT है। तो भाई साहब उसमें मेंटर भी क्या करे, मेंटर को अच्छी टीम नहीं दोगे तो वो भी क्या करे। तो भाई साहब इसलिए उसको सबसे ऊपर वाला पद दो BCCI का, जिसमें सिलेक्टर और हेड कोच और मेंटर ना कोई कुछ ना कह सके उससे, और उसके मर्जी की टीम सिलेक्ट करे। क्योंकि भाई लोगों आप भी एग्री करोगे इस चीज पे कि MS धोनी से ज्यादा अभी इंडियन टीम में सबसे ऊपर वाले पद पे रहना कोई डिजर्व नहीं करता। क्योंकि भाई उस बंदे की मेन एबिलिटी मैनेजमेंट है ना, वो जब कैप्टन था, जब इतने अच्छे से मैनेजमेंट करता था कि भाई साहब कोई कमी नहीं खलती थी टीम में, यंग टीम से जिता दिया था उसने 2007 का T20 वर्ल्ड कप। तो भाई साहब उसको बनाना चाहिए। क्योंकि भाई लोगों अब अगर ऐसे कोचेस और सिलेक्टर्स के साथ जाओगे ना 27 के वर्ल्ड कप में, तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता, और ऐसा होने तो नहीं वाला। MS धोनी को ये लोग बनाने तो नहीं वाले, मुझे भी पता है। तो भाई साहब क्योंकि भाई साहब यही दोनों रहेंगे हमारे, श्री गौतम गंभीर जी और अजीत अगरकर जी, इनके अलावा कोई रहेगा ही नहीं भाई, यही है भगवान BCCI के। और भाई साहब उधर फ्लेमिंग का अलग ही चल रहा है, मतलब भाई लोगों जब से इसने चेन्नई की सरकारी नौकरी छोड़ी है, उससे सरकारी नौकरी कहेंगे, क्योंकि भाई कुछ करता तो था नहीं। जब आप कुछ करते नहीं और फ्री के पैसे खाते हो और बहुत अच्छी सैलरी होती है आपकी, तो वही होती सरकारी नौकरी भाई, और क्या होती। उसकी सरकारी नौकरी जब से छोड़ी है फ्लेमिंग ने, तब से भाई लोगों मतलब तब से वो भटक रहा है कि कोई ना कोई टीम मिल जाए मुझे सरकारी नौकरी दे दे, और इंग्लैंड ने उसको सरकारी नौकरी दे दी भाई, हेड कोच बना दिया बंदे को। बेसबॉल का एरा खत्म हो चुका है, अब ब्रेंडन मैकुलम हट चुके हैं और अब आ चुके हैं हमारे सरकारी नौकरी वाले भाई साहब। अब ये कह रहा होगा घर पे, मम्मी मम्मी मेरी सरकारी नौकरी लग गई, लड्डू बंटवा दो। भाई साहब ऐसे ऐसे जश्न मन रहा होगा इसके घर पे। और भाई लोगों इंग्लैंड भी इसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि भाई साहब जब से इसने छोड़ी ना चेन्नई सुपर किंग्स की नौकरी, तब से मतलब यही सोच रहे थे इंग्लैंड वाले कि ऐसा ही कोच चाहिए हमको। क्योंकि देखो भाई लोगों उनके प्लेयर्स को किसी कोच की सुननी है नहीं, ना मेंटर, ना कोच, ना हेड कोच, ना सिलेक्टर, किसी की नहीं सुनते वो लोग अपनी धुन में रहते हैं। तो भाई साहब ये भी कुछ नहीं कहता, ऐसा ही है उन्हीं जैसा, ये भी ऐसा चुपचाप बैठा रहेगा। या पानी की, यू गिव मी द वाटर बॉटल,
गिव मी कोका कोला। या द मैच इज गोइंग वेरी वेल। ऐसा बैठा रहता है ये भाई साहब, और वो था कि प्लेयर्स भी नहीं सुनते कुछ कोच की। तो भाई लोगों, अब मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। और भाई साहब रुको, अभी जाने से पहले हमारे अंबाती रायडू भाई की एक बात सुन के चले जाओ। अरे भाई लगा, रुको, अभी तुम जाने से पहले अपना ये नीचे दिख रहा है ना जो लाइक वाला बटन अंगूठा और एक सब्सक्राइब वाला बटन, वो कर दो, नहीं तो ताला अपना बाला और अपना तलवार लेके तुम्हारा पिछोड़ा में डाल देगा, समझा ना तुम लोग। तो इसलिए चुपचाप वो लाइक सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। चलो ठीक है, तब तक के लिए पीस आउट। ओ भाई, कहाँ जा रहा है यार? वीडियो खत्म हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि लाइक सब्सक्राइब करके नहीं जाएगा। चल चुपचाप कर लाइक सब्सक्राइब। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया है बंदों को। आज जो भी बन के बैठे हैं ना, जो भी जितने बड़े बड़े सेठ बन के बैठे सोशल मीडिया के जरिए, ये सबको दानिश जैन ने सिखाया है।